तो आज हम एक बड़ी मजेदार पहेली सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी घड़ी जो धीमी है लेकिन फिर भी सही समय बता सकती है। भला ये कैसे हो सकता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। धीमी घड़ी और सही समय। अरे ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। हम तो यही मानते हैं कि धीमी घड़ी का मतलब है गलत समय। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। देखिए ये मामला सिर्फ एक घड़ी का नहीं है, बल्कि ये समय के चक्रों को यानी साइकिल्स को समझने के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे पैटर्न्स और दोहराव इस अजीब केस को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। ये तो हम सबने सुना ही है कि एक बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। लेकिन हमारी घड़ी टूटी नहीं है, वो तो बस धीमी चल रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये कभी भी सही हो सकती है? तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधा इस दिमागी कसरत में उतरते हैं। ये लॉजिक और टाइम की एक क्लासिक पहेली है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, तो ये रही हमारी केस फाइल। हमारा संदिग्ध कौन है? एक घड़ी जो हर घंटे 10 मिनट पीछे हो जाती है। उसे रविवार सुबह 7 बजे बिल्कुल सही समय पर सेट किया गया था। हमारा मिशन है ये पता लगाना कि वो दोबारा सही समय कब दिखाएगी। अब किसी भी अच्छी जासूसी की तरह सबसे पहले तो हमें सुरागों को एक साथ रखना होगा। हमारे पास 3 जरूरी जानकारी हैं: घड़ी के धीमे होने की रफ्तार, उसे कब सेट किया गया था, और हमारा आखिरी मकसद यानी वो अगला सही समय। चलिए अब इस केस के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। यहीं पर वो एक सुराग छिपा है जो इस पूरी पहेली का ताला खोल देगा। तो एक धीमी घड़ी को फिर से सही होने के लिए असल में क्या करना पड़ता है? सोचिए जरा, एक घड़ी जो पीछे चल रही है वो वापस सही समय कैसे दिखा सकती है? उसे बस इतना पीछे हो जाना है, इतना कि वो घूमकर वापस सही समय के साथ मिल जाए। और एक घड़ी के लिए इसका मतलब क्या है? एक पूरा चक्कर। तो एक घड़ी का पूरा चक्कर कितना होता है? हाँ, बिल्कुल सही, 12 घंटे। यही है वो जादुई नंबर। जिस पल हमारी धीमी घड़ी असली घड़ी से ठीक 12 घंटे पीछे हो जाएगी, बस वो दोनों फिर से एक ही समय दिखाएंगी। पता है, इस कॉन्सेप्ट को सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट कहते हैं। ये वो खास पल होता है जब 2 अलग अलग रफ्तार से चल रही चीजें एक पूरा साइकिल खत्म करके वापस एक साथ आ जाती हैं। और यही हमारी पहेली का असली राज है। ठीक है जासूसों, अब जब हमने कोड क्रैक कर ही लिया है तो अब थोड़ी सी जासूसी वाली मैथ्स करने का टाइम है। पता लगाते हैं कि ये सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट आएगा कब। इसे ना 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, हमें 12 घंटे को मिनट में बदलना है। तो 12 घंटे गुणा 60 मिनट, ये हो गए 720 मिनट। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, हमारी घड़ी हर घंटे 10 मिनट पीछे होती है। तो 720 मिनट पीछे होने में उसे कितने घंटे लगेंगे? सीधा सा हिसाब है, 720 को 10 से डिवाइड कर देते हैं। जवाब आया 72 घंटे। और आखिर में तीसरा स्टेप, 72 घंटे मतलब कितने दिन? अरे वाह, ये तो पूरे पूरे 3 दिन होते हैं। तो अब हमारे पास सारी जानकारी आ चुकी है। चलिए इस केस को हमेशा के लिए बंद करते हैं और देखते हैं कि फाइनल जवाब क्या है। अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। घड़ी को सेट किया था रविवार सुबह 7 बजे और हमारे हिसाब से उसे सही होने में लगेंगे पूरे 3 दिन। तो रविवार से 3 दिन बाद क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। मतलब हमारा जवाब है बुधवार सुबह के 7 बजे। और अगर हम अपनी ओरिजिनल पहेली को देखें तो उसमें भी सही जवाब यही है, अगले बुधवार सुबह 7 बजे। देखा, कभी-कभी सबसे मुश्किल लगने वाली समस्याओं का हल भी कितना सीधा और लॉजिकल होता है। तो इस पूरे मामले से सीखने वाली बात क्या है? देखिए, असली खेल घड़ी के धीमे होने का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि उसे एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना धीमा होना था। जैसे ही उसने वो 12 घंटे का साइकिल पूरा किया, वो वापस ट्रैक पर आ गई। और अब एक सवाल सबके लिए, क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और भी ऐसी चीजें हैं, जैसे कैलेंडर या ग्रहों की चाल या मौसम के पैटर्न्स, जो इसी तरह के साइकिल पर काम करती हैं और कभी-कभी हमें भी धोखा दे देती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक ध्यान से देखते रहिए।